नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 1 नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, चाइना हैज एंट्रेंस्ड इटसेल्फ एज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट फैक्ट्री। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, यहां से मैं एक एक वर्ड को अलग करके बताऊंगा। चाइना हैज इंट्रेंस्ड। अब यहां पे चाइना सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और इंट्रेंस्ड का मतलब होता है फर्मली, यानी फर्म, काफी दृढ़ता से बोल सकते हैं। स्टैब्लिश्ड मतलब इसको बोलते हैं काफी दृढ़ता से स्थापित करना। चाइना ने स्थापित किया है इटसेल्फ, खुद को, एज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट फैक्ट्री, दुनिया के सबसे, वर्ल्ड का। फॉरमोस्ट मतलब होता है लीडिंग या प्रिंसिपल। इसका मतलब है लीडिंग, या इसके लिए बोल सकते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मेन के सेंस में आता है। जो मेन है उसको बोलेंगे फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब हो जाएगा, जैसे एक तरह से प्लांट बोल सकते हैं या ग्रुप बोल सकते हैं। देखिए, पूरी लाइन का मतलब है चाइना हैज इंटरेस्ट। चाइना ने फॉर्मली एस्टैब्लिश किया है अपने आप को, इटसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट फैक्ट्री, यानी वर्ल्ड की जो लीडिंग फैक्ट्री है, चाइना ने अपने आप को स्थापित किया है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट के साथ हैज V3 आ गई, यानी जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव उसके साथ V3 आती है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, चाइना सब्जेक्ट है यानी नाउन है। चाइना कंट्री के लिए इटसेल्फ आ गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एज वर्ल्ड का फॉरमोस्ट फैक्ट्री है, फैक्ट्री नाउन है, फॉरमोस्ट एडजेक्टिव है, वर्ल्ड ये नाउन है, अपोस्ट्रोफी एस आ गया। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे स्टोरी पे। यहाँ पे एक एक लाइन को अलग अलग करके मैं समझाऊंगा। स्टोरी समझने की आदत डालने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बना सकते हैं आप, क्लोज टेस्ट इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं। जो भी चीजें आप पढ़ते हैं ग्रामेटिकल, वो सारी चीजें रीडिंग से रिवीजन हो जाती है। तो इस पे जरूरी है कि फोकस करें। आइए शुरुआत में करने जा रहा हूं यहां से। वाइल देयर मे बी मच रिलीफ। वाइल मतलब जबकि होता है, ये विरोधाभास है। देयर मे बी मच रिलीफ मतलब राहत को बोलते हैं। सोलेस वर्ड होता है, कंफर्ट होता है। आफ्टर, आफ्टर द डिटॉन्ट इन द टैरिफ वॉर बिटवीन चाइना एंड द US। अब देखिए, एक वर्ड है डिटॉन्ट, इसको पढ़ते हैं डिटॉन्ट। इसका मतलब है इजिंग ऑफ टेंशन। इसका मतलब है इजिंग ऑफ टेंशन। टेंशन को कम करने को इजिंग बोलते हैं। इन द टैरिफ वॉर, दो देशों के बीच है, मतलब यहां पे चाइना और US की बात हो गई। इन भूसान, साउथ कोरिया में एक जगह है। फॉलोइंग द मीटिंग बिटवीन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज चाइनीज काउंटर पार्ट सी जिनपिंग, इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई, उसके बाद ये बातें आई। The uneasy truce has laid bare a structural inversion of power between two economies। यहाँ पे लिखा है द अनईजी। अनईजी का मतलब असहज होता है, यानी यहाँ पे इस लाइन का मतलब हो जाएगा, इसको समझ लेंगे आप अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक एक वर्ड को अलग करके बताया जाएगा, और जो भी चीजें बताई जा रही है प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे द अनईजी ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है सीज फायर, ये कल वाले सेशन में भी था। इसका मतलब है सीज फायर। द अनईजी ट्रूस हैज लेड बेयर स्ट्रक्चरल इन्वर्जन ऑफ पावर। यहाँ पे जो असहज युद्ध विराम ने सत्ता के संरचनात्मक उलटफेर को उजागर कर दिया है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है किसके बीच में, बिटवीन टू इकोनॉमीज। बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है। अब पूरी लाइन का मतलब है जबकि देयर में भी मच रिलीफ। मच हमेशा अनकाउंटेबल के लिए आता है, ज्यादा के सेंस में मेनी हमेशा काउंटेबल के लिए आता है। रिलीफ नाउन है। मे भी हो सकता है ज्यादा रिलीफ आफ्टर डिटॉन्टिंग। डिटॉन्ट मतलब होता है एक तरह से इजी टेंशन,
टेंशन को कम करने के बाद ये हो सकता है राहत इन टैरिफ में। टैरिफ मतलब जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं। वॉर बिटवीन चाइना एंड द यूएस, यूएस एज ए कंट्री है, वहां पे आर्टिकल द लगाएंगे। ये घटना कहाँ की है, ये बात कहाँ पे हुई, इस जगह का नाम दिया हुआ है। इस जगह का नाम क्या है? बुसान, साउथ कोरिया। फॉलोइंग मतलब बाद में होता है, यानी उसके बाद। द मीटिंग बिटवीन, मीटिंग किनके बीच में थी? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में थी। यहाँ पे यूएस एज ए कंट्री आया, इसलिए वहां पे द नहीं आया, द आया। और यहाँ पे यूएस के साथ कंट्री नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम जिक्र है, इसलिए वहां पे द नहीं आया। जो डोनाल्ड ट्रंप है और हिज चाइनीज काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट का मतलब जो सामने वाला होता है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है जैसे एक तरह से अपोजिट नंबर को बोलते हैं। सी जिनपिंग, इनके बीच में मीटिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ कि हो सकता है राहत, एक डिटॉन्ट करने के सेंस में। डिटॉन्ट का मतलब हुआ एक तरह से टेंशन को कम करने को डिटॉन्ट बोलते हैं। द अनईजी ट्रूस, ट्रूस मतलब सीज फायर होता है जिसको युद्ध विराम कहते हैं। हैज लेड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बेयर स्ट्रक्चरल इन्वर्जन, एक तरह से स्ट्रक्चर वाला इन्वर्जन कर दिया है और पावर बिटवीन टू इकोनॉमीज के बीच में। यानी अनईजी का मतलब असहज, ट्रूस का मतलब युद्ध विराम। जो असहज युद्ध विराम ने सत्ता के संरचनात्मक उलटफेर को उजागर कर दिया है, इसका मतलब ये हो जाएगा दोनों इकोनॉमीज के बीच में। अब यहाँ पे जरूरत है ग्रामेटिकल चीजों को समझने की। देयर के साथ मे आ गया, मे के साथ बी है, बी यहाँ पे वर्ब की मेन वर्ब है। अगर मॉडल के साथ बी लग जाए, मे माइट कैन कुड शैल शुड सब मॉडल से, तो बी लगने से आगे अगर वर्ब आती तो हमेशा वी थ्री लगाते। पर आगे वर्ब नहीं है, इसलिए बी यहाँ खुद ही मेन वर्ब है। मच एडजेक्टिव है, रिलीफ नाउन है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, डिटॉन्ट ये नाउन है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल है, तो उसको नाउन मानेंगे। टैरिफ नाउन है, वॉर नाउन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है। बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन एंड आता है। चाइना और यूएस कंट्री है, ये जगह का नाम है। साउथ कोरिया जगह का नाम है। फॉलोइंग मतलब के बाद में। मीटिंग नाउन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प नाउन है। चाइनीज एजेक्टिव है। काउंटर पार्ट नाउन है, सी जिनपिंग नाउन है। अनईजी एजेक्टिव है, ट्रूस नाउन है, हैज के साथ बी थ्री आ गई, यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया। बेयर स्ट्रक्चरल एजेक्टिव है, इन्वर्जन नाउन है। पावर नाउन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है। टू यहाँ पे एडजेक्टिव है। इकोनॉमीज नाउन है। तो ऐसे करके समझना है, अलग अलग पार्ट्स को तोड़ के समझेंगे तो वैसे करके आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। व्हाट बिगेन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन है, जो शुरू हुई 1980s में एज अ रिलेक्टेंट एम्ब्रेस। रिलेक्टेंट का मतलब होता है जो इच्छुक वाली चीजों को कहते हैं। रिलेक्टेंट का मतलब है जो चीजें इच्छुक वाली होती है उसको बोलते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे विलिंग मतलब इच्छुक होता है। रिलेक्टेंट का मतलब होता है जैसे अनिच्छुक को बोलेंगे, हेजिटेट करने, हेजिटेट बोलेंगे, यानी अनविलिंग बोल सकते हैं। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक होना, इच्छा नहीं है। एम्ब्रेस करना यानी स्वीकार करने के सेंस में आएगा। एम्ब्रेस का मतलब होता है स्वीकारना। एम्ब्रेस मतलब होता है स्वीकारना, कोई चीज को हक करना। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। देखिए, टाइम तो लगता है सीखने में। एक वर्ड आपने सुना होगा, एम्बेरस। इसका मतलब है जैसे शेम करना या ह्यूमिलिएट के सेंस में आता है। और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने प्रिस्क्राइब्ड किया। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है सोल्यूशन देना किसी चीज के बारे में। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब हुआ जैसे एक तरह से ऑर्डर करना, एडवाइस देना भी बोल सकते हैं। या तो एडवाइस बोल सकते हैं या तो ऑर्डर बोल सकते हैं। नियो लिबरल रिफॉर्म्स, यहाँ पे किस बारे में बात हो गई? नियो लिबरल। नियो लिबरल का मतलब सपोर्टिंग फ्री मार्केट पॉलिसीज, इसको लिख लेंगे। नियो लिबरल का मतलब होता है सपोर्टिंग न्यू मार्केट पॉलिसीज, जिसका मतलब है बाजार नीतियों को का समर्थक। रिफॉर्म्स मतलब सुधार हुआ, सुधार के लिए। बाय एन ओवरवेलमिंग
बाय एन ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंगली यहाँ पे वर्ड वैसे है, ओवरवेलमिंगली मतलब एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। वेरी ग्रेट डिग्री में, मतलब बड़े पैमाने में बोलेंगे। एलवाई वाले वर्ड एजेक्टिव होते हैं, नाउन होते हैं। नाउन में एलवाई वाले वर्ड एजेक्टिव या एडवर्ब होगा। नाउन में अगर एलवाई लग जाए उसको मानते हैं एजेक्टिव, और एजेक्टिव में एलवाई लग जाए तो उसको मानते हैं एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए। वर्ड बिगेन 1980s में क्या हुआ? रिलेक्टेंट ये एडजेक्टिव है। अनविलिंग एम्ब्रेस मतलब स्वीकार वाली बात हुई किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का। इन्होंने प्रिस्क्राइब किया मतलब ऑर्डर दिया नियो लिबरल रिफॉर्म्स के बारे में, सुधार के बारे में। सुधार कैसा होना चाहिए? नियो लिबरल। नियो लिबरल का मतलब होता है सपोर्टिंग फ्री मार्केट पॉलिसीज की बात हो गई। बाय एन ओवरवेलमिंगली, इसका मतलब है, एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब बड़े पैमाने पे, इन ग्रेट डिग्री के सेंस में आता है। या इसके लिए बोल सकते हैं आप इंटेंसिली, एक्सट्रीमली के सेंस में आएगा। अग्रेरियन चाइना। अब यहाँ पे अग्रेरियन क्या होता है, देखिए एक एक वर्ड को अलग करके समझेंगे। अग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चरल, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्रीकल्चरल चाइना, उसके बारे में है हैज नाउ इवॉल्व इनटू, ये चीजें इवॉल्व हो चुकी है मतलब डेवलप हो जाना। चाइना डेवलप हो चुका है। एन अनइमेजिबल असर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डोमिनेंस में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी अच्छे अच्छे वर्ड है, थोड़ा सा हार्ड वर्ड है तो समझ लेना है। वर्ड बिगिन इन 1980s में क्या हुआ? और रिलक्टेंट एम्ब्रेस हुआ, यानी एक तरह से अनिच्छुक वाली चीजें स्वीकारी गई। वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ ने प्रिस्क्राइब किया मतलब ऑर्डर दिया न्यू लॉजिकल, न्यू लिबरल रिफॉर्म्स को बाय एन ओवरवेलमिंगली। ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। मतलब जो एग्रीकल्चरल चाइना है उसको, उसके उसके द्वारा हैज नाउ इवॉल्व, ये चीजें इवॉल्व हो चुकी है मतलब डेवलप हो चुकी है। एन अनइमेजिबल असर्शन, एक तरह से अनइमेजिबल दावा जिसको बोलते हैं, जोर देने वाली चीज हो चुकी है। इंडस्ट्रियल डोमिनेंस मतलब कंट्रोल की बात होती है। इंडस्ट्रियल डोमिनेंस का यानी कंट्रोल की बात हो गई। डोमिनेंस का मतलब होता है कंट्रोल होने के सेंस में। सुपरमेसी या सुपरमेसी के सेंस में बोलते हैं, सुपरमेसी भी बोल सकते हैं, सुपरमेसी। डोमिनेंस का मतलब होता है सुपरमेसी। चलिए यहाँ पे क्या है? रिलक्टेंट एडजेक्टिव है, ये V2 फॉर्म में है। एम्ब्रेस नाउन है, वर्ल्ड बैंक नाउन है, प्रिस्क्राइब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, नियो लिबरल। एल वाला वर्ड हमेशा याद रखेंगे, एडजेक्टिव होता है। जिस वर्ड की लास्ट में एल आए, आई वी आए, एफ यू एल आए, ओ यू एस आए, ओ यू एस आ जाए, उसके अलावा ओ यू एस के साथ साथ इसमें आएगा लेस आए, तो सभी वर्ड्स एडजेक्टिव हो जाएंगे, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन हो जाएगा। ओवरवेलमिंगली एडवर्ब है, एग्रेरियन नाउन एडजेक्टिव है, ये नाउन है चाइना। हैज हेल्पिंग वर्ब है, इवॉल्व नाउन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, नाउन है। इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है, नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नेशन दैट वंस बार्टर्ड सोवरेनिटी, वैसा नेशन वंस एक समय बार्टर्ड किया, यानी एक्सचेंज करना बोलते हैं। बार्टर मतलब एक्सचेंज करना, सोवरेनिटी का। सोवरेनिटी मतलब होता है सुप्रीम पावर को कहते हैं। सुप्रीम पावर को बोलेंगे सोवरेनिटी। फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मार्केट एक्सेस हैज फॉर पेशेंट accumulation of manufacturing depth, labor arbitrage and global supply chain integration। देखिए पूरी बात का मतलब समझेंगे। A nation that once bartered, नेशन एक समय बार्टर किया करता था, सोवरेनिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के पावर का ट्रांसफर करता था, मार्केट एक्सेस हैज थ्रू पेशेंट का एक्यूमुलेशन है, जिसके पास क्या है? एक तरह से एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है, देखिए एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एक तरह से असेसमेंट को बोलते हैं।
एकत्रित करने को बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेप्थ का, लेबर लेबर आर्बिट्रेज का, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस इन डिफरेंसेस का, यहाँ इसके पास है। एक समय चेंज किया करता था, बट ये चीज अभी है इसके पास। लेबर आर्बिट्रेज है। आर्बिट्रेज का मतलब प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस इन मार्केट्स, मूल्य अंतर से लाभ कमाना। एंड ग्लोबल सप्लाई चेन है, इंटीग्रेशन इनके पास। आइए आगे क्या बातें हैं वहां देखेंगे। पोजीशन किया इटसेल्फ, अपने आप को इस कंट्री ने, यानी चाइना की बात हो गई, एज इंडिस्पेंसिबल नोड ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, दुनिया में इंडिस्पेंसिबल की तरह अपने आप को ये पेश किया है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, अनिवार्य, आवश्यक चीजों को बोलते हैं, लिख लेंगे, नेसेसरी, अनिवार्य चीजों को बोलते हैं। अब देखिए पूरी लाइन का मतलब ये हो जाएगा कि नेशन एक समय एक्सचेंज किया करता था, सोवरेनिटी फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता था, मार्केट एक्सेस अब हैज थ्रू पेशेंट एक्यूमुलेशन के साथ है, मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ है, लेबर आर्बिट्रेज है, एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स इंटीग्रेशन है। पोजीशन किया है अपने आप को इस नेशन ने इटसेल्फ एज द इंडिस्पेंसिबल नोड ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन के रूप में। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जैसे एक तरह से एक अनिवार्य के सेंस में। अब यहाँ पे जरूरत है ग्रामेटिकल चीजों को देखने की। नेशन सब्जेक्ट है, वंस एडवर्ब है, बाटर वर्ब है, सोवरेनिटी नाउन है, टेक्नोलॉजी नाउन है, ट्रांसफर वर्ब है, मार्केट एक्सेस नाउन हैज मेन वर्ब है, पेशेंट एक्यूमुलेशन, पेशेंट एजेक्टिव है, एक्यूमुलेशन नाउन है, मैन्युफैक्चरिंग नाउन है, एजेक्टिव हो जाएगा, डेप्थ नाउन है, लेबर आउटरेज ये नाउन हो जाएगा, एंड ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन ये नाउन है। ये सब्जेक्ट है, नेशन उसकी वर्ब यहाँ है V2, और इटसेल्फ उसके लिए आया एज द इंडिस्पेंसिबल एजेक्टिव है, नोड नाउन है, वर्ल्ड प्रोडक्शन नाउन है। आइए दोस्तों यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। द आयरनी इज शार्प, ये इज मेन वर्ब है। जब भी इज ए मान नाउन या एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे तो उसको मानते हैं मेन वर्ब। आयरनी मतलब होता है क्रिटिसिज्म, इसके लिए वर्ड आता है डायट्राइव। और एक वर्ड है कंडेम्ड, इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना। देखिए जब भी आप वर्ड्स पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा वर्ड आपको ऐसे ही सीखने को मिलते हैं। और एक तरह से सरकेजम भी बोल सकते हैं, सरकेजम ऐसे एक्चुअल मतलब आयरोनी मतलब सरकेजम हो सकता है, व्यंग या ताना वाली बात। आयरोनी शार्प है, ये चीजें काफी शार्प है। यूएस वूज एक्सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशंस वंस डिफाइंड ग्लोबल ट्रेड साइकिल्स को बताता है। नाउ फाइंड इटसेल्फ 4 ईयर पॉलिटिकल रिदम्स इल सूटेड टू कॉन्टेस्ट, एक तरह से माना गया इल सूटेड है मतलब बेकार सी चीजें हैं। राइवल दैट प्लान्स इन डिकेड्स, एक राइवल जो कि प्लान्स हुए डिकेड्स में। मतलब यूएस जिसके एक्सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन वन डिफाइन किया गया है ग्लोबल ट्रेड साइकिल्स, नाउ फाइंड इट्स 4 ईयर पॉलिटिकल रिदम्स इल सूटेड, अपने आप को डिफाइन मतलब पाया, टू कॉन्टेस्ट करने के लिए राइवल दैट प्लान्स, कोई राइवल यानी जो ओपोनेंट होते हैं, दैट प्लान्स, दैट से पहले सिंगुलर है तो V5 आ गया, इन डेकेड्स में प्लान होते हैं। द कंसेशंस मिस्टर ट्रम्प हैज एक्सटेंडेड, कंसेशंस मतलब जो जो कंसेशन मतलब छूट मिस्टर ट्रम्प ने एक्सटेंड किया है, दिया है, टू मिस्टर सी को यानी सी जिनपिंग को, इंक्लूड सम रिडक्शन इन टैरिफ। अब बात क्या हो गई कि भाई चाइना तो खुद ही एक तरह से राइवल देश है, तो टैरिफ में क्या हुआ कि कंसेशन दिया गया है चाइना को, सम रिडक्शन हुए हैं टैरिफ में, अ पॉज ऑन additions to the no trade list of Chinese firms group में, partial rollback on levies linked to the, इस पे पार्शियल रोल बैक किया गया है। लेवीज मतलब होता है टैक्स लगाना की बोलेंगे, कहीं भी टैक्स लगाने को लेवीज बोलते हैं। आगे की लाइंस को देखेंगे कि यहाँ पे क्या बातें हुई है। देखिए यहाँ पे लेवीज का मतलब हुआ टैक्स लगाने के सेंस में है। और एक वर्ड है
फेनेटाइल। फेनेटाइल सप्लाई चेन डिस्प्यूट, एक तरह से डिस्प्यूट हो गया है, मतलब एक तरह से टसल हो गया है, विवाद हो गया है, किस चीज के बारे में? फेंटाइल सप्लाई चेन्स के बारे में। फेंटाइल इज अ सिंथेटिक, एक तरह से ड्रग होता है, मतलब मेडिसिन होती है, इसको बोलते हैं। फेंटाइल एक ओपियोइड दवा है, मॉर्फिन और हेरोइन की तरह है। ये पूरी तरह से प्रयोगशालाओं में बनाई जाती है। इसमें कोई प्राकृतिक तत्व नहीं होते, हालांकि इसे डॉक्टर के पर्चे वाली दर्द निवारक के रूप में अनुमोदित किया गया है। फेंटाइल एक तरह से दवा की बात होती है। अब देखेंगे क्या हुआ कि इसमें कंसेशंस नाउन है, मिस्टर ट्रम्प सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। ये ये भी नाउन है। इंक्लूड ये प्रेपोजिशन, सम एडजेक्टिव है। ये रिडक्शंस नाउन है, टैरिफ नाउन है, पॉज नाउन है, एडिशंस टू नो ट्रेड लिस्ट ऑफ चाइनीज फॉर्म्स, इसका ये नाउन है। फॉर्म्स मतलब होता है एक तरह से कंपनी को बोलते हैं। पार्शियल रोल बैक है। रोल बैक का मतलब होता है एक तरह से रिडक्शन ऑफ डिक्रीज होना, उसको रोल बैक बोलते हैं। फेनेटाइल नाउन है, सप्लाई चेन डिस्प्यूट नाउन है यहाँ पे। मतलब क्या बात होगी, चाइना ने रिडक्शन के लिए, मतलब कि एक तरह से कंसेशन एक्सटेंड किया है, अमेरिका ने किया है चाइना को। रिडक्शन टैरिफ में किया है, मतलब छूट दिया गया है। एक पॉज है एडिशनल नो ट्रेड लिस्ट का। पार्शल रोल बैक हुआ है। फेंटाइल सप्लाई चेन्स डिस्प्यूट है, यानी एक तरह से दवा वाली जो चीज है उसके बारे में वहां पे टसल है, झगड़ा है। आगे की लाइंस को देखेंगे। चाइना हैज प्रोमिस्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ भी थ्री आ गई। रिजम्पशन ऑफ परचेज, चाइना ने ये प्रॉमिस किया है, यानी वादा किया है। किसके बारे में वादा किया है यहां से देखेंगे। रिजम्पशन का मतलब होता है एक तरह से रीस्टार्ट करना, कोई चीज को रीस्टार्ट करने को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिजम्पशन करना। और अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स के बारे में, पार्टिकुलरली सोयाबीन एंड इजिंग एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स में जो लगाए गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, चाइना सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आ गई, ये नाउन है, ये परचेज नाउन है। अमेरिकन एडजेक्टिव है, फॉर्म प्रोडक्ट्स नाउन है, पर्टिकुलरली एडवर्ब है, सोयाबीन नाउन है। इजिंग करना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस नाउन है, क्रिटिकल एडजेक्टिव है, मिनरल्स नाउन है। यानी चाइना ने प्रॉमिस किया है रीस्टार्ट करना, यानी रिजम्पशन करना, इसका मतलब रीस्टार्ट करना होता है। परचेज यानी खरीदारी को अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स का, पार्टिकुलरली सोयाबीन एंड इजिंग एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के बारे में। क्रिटिकल मिनरल्स है आगे, उसमें समझेंगे अमेरिका टैरिफ ऑफेंसिव, ऑफेंसिव। देखिए अमेरिका की जो टैरिफ है, अमेरिका की जो टैरिफ है, अमेरिका में अपोस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब अमेरिका का ऑफेंसिव माना गया, यानी एक तरह से सेंस। ऑफेंसिव का मतलब होता है एक तरह से इंसल्टिंग के सेंस में। इंसल्टिंग सिंस मिस्टर ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म इन 17 डिड इल्ड some numeral न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स लगाए थे। 2017 में ही एक तरह से माना गया ऑफेंसिव, तरह इंसल्टिंग के रूप में अमेरिका की टैरिफ मानी गई। इल्ड मतलब प्रोड्यूस करना होता है। ऑप्टिक्स का मतलब है, एक तरह से ऑप्टिक्स का मतलब बोलेंगे जैसे साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं। यूएस गुड ट्रेड डेफिसिट मतलब घाटा होता है, यानी कमी। विद चाइना नैरोड, ये चीजें नैरो की यानी कम किया। बाय रफली 30%, रफली एडवर्ब है। बट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट अक्रॉस स्पेक्ट्रम अग्री, वो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो अग्री करते हैं दैट दिस वाज लेस अ ट्रायम्फ, एक तरह से ये विक्ट्री से कम है। ट्रायम्फ मतलब विन होता है, एक तरह से विक्ट्री से कम है, ये बातें हुई हैं। ऑफ री इंडस्ट्रियलाइजेशन देन डाइवर्जन ऑफ ट्रेड फ्लोज, जो फ्लोज का डाइवर्जन है, मतलब दूसरे ओर जाना, उसके बारे में। द डेफिसिट वाज लार्जली री रूटेड थ्रू, जो डेफिसिट है मतलब कि बड़े पैमाने पर री रूटेड थ्रू नियर नियर शॉर्टिंग एंड फ्रेंड शॉर्टिंग माना गया।
रफली तरीके यहाँ पे बात है कि लार्जली तरीके से री रूटेड। यहाँ पे री रूटेड का मतलब हो जाएगा, राउटेड है, राउटेड बोल सकते हैं, यानी डिफीट होने के सेंस में आता है। रिराउटेड का मतलब होता है सेंड बाय, वैसे बोलेंगे ऐसे, यहाँ मतलब सेंड बाय हो जाएगा। डेफिसिट वाज लार्जली रिराउटेड थ्रू, इसको सेंड किया गया नियरली, नियर शोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग मैक्सिको वियतनाम एंड पार्ट्स ऑफ एशियान बीकेम, ये हुआ बीकेम सेकेंड फॉर्म में है न्यू इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरीज बोलेंगे। ये चीजें बनी कैसे बनी? इंटरमीडियरीज फॉर सप्लाई चेन्स वंस सेंटर्ड इन चाइना, जो चीजें चाइना में सेंटर्ड थी, मीन वाइल उसी दौरान चाइना के एक्सपोर्टर्स डाइवर्सिफाइड किए। चाइना के एक्सपोर्टर्स, ये सब्जेक्ट है डाइवर्सिफाइड, V2 फॉर्म में है। डाइवर्सिफाइड मतलब होता है, डाइवर्सिफाइड बोलेंगे इसको, डाइवर्सिफाई मतलब बिकम मोर डाइवर्स, वेरिड, विभिन्न बनना, मार्केट्स एंड एडजस्टेड प्राइसेस, वाइल टैरिफ्स डायरेक्टेड बर्डन वाज, जो टैरिफ की जो डायरेक्ट बर्डन है, बॉर्न मोस्टली मतलब बर्दाश्त किया गया। ये होता है बेयर, बोर, बॉर्न मतलब सहन करना होता है। ये होता है बेयर, बोर, और BORN जन्म लेना, यहाँ पे बर्दाश्त करने की बात है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, मोस्टली बाय US इंपोर्टर्स एंड कंज्यूमर्स के द्वारा। देखिए बात का मतलब यह है, मीन वाइल चाइना की जो एक्सपोर्टर्स डाइवर्सिफाइड किए मार्केट्स को एडजस्टेड प्राइसेस में, वाइल टैरिफ्स डायरेक्ट बर्डन, टैरिफ की जो डायरेक्ट बर्डन था, वाज borne मोस्टली बाय US इंपोर्टर्स एंड कंज्यूमर्स के द्वारा बर्दाश्त किया गया, मतलब सहना पड़ा। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। द ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ इम्पैक्ट, जो ह्यूमन जियोग्राफी है इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव का, वॉज एसिमेट्रिक माना गया। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, और एसिमेट्रिक का मतलब होता है, देखिए इस एक एक वर्ड को समझेंगे। एसिमेट्रिक एजेक्टिव है, इसका मतलब अनइक्वल होता है। एसिमेट्रिक मतलब अनइक्वल होता है। इन द यूएस, यूएस में रिटेलिएटरी चाइनीज टैरिफ, जो पलट के वॉर करने को रिटेलिएटरी बोलते हैं, चाइनीज टैरिफ टारगेटेड किया गया फॉरेन बेल्ट कम्युनिटीज को, जो फॉरेन बेल्ट कमोडिटीज है, कमोडिटीज मतलब होता है मटेरियल्स बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स को बोलते हैं। हर्टिंग दोज वेरी रूरल कंस्टिट्यूएंसीज को वो चीजें हर्ट किया। दैट पावर्ड मिस्टर ट्रम्प्स राइज, ये चीज जब मिस्टर ट्रम्प की पावर राइज हुई। फेडरल सब्सिडीज सॉफ्टन, बहुत सारे सब्सिडीज हैं, फेडरल मतलब यूनिटी वाले चीजों को बोलते हैं, यूनाइटेड को बोलते हैं, सॉफ्टन किया गया। यहाँ सॉफिन इसको बोलते हैं, सॉफिन मतलब कोई चीज को कम करना, ईज करना, या एलिविएट करना भी बोलते हैं। द ब्लो बट ओनली टेम्पोरली तरीके से। इन चाइना द पेन वॉज कंसंट्रेटेड इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग में, ये चीजें मानी गई, सही गई। सच एज, ये सब नाम है, देखिए ये सब चाइनीज नेम है। सच एज गैंगडोंग एंड शूजो, वेयर माइग्रेटेड अर्बन वर्कर्स इन वेयर माइग्रेंट एंड अर्बन वर्कर्स, जहाँ पे क्या थे माइग्रेंट मतलब जो बाहर रहने वाले लोग हैं, और अर्बन, अर्बन मतलब शहरी को बोलते हैं। अर्बन वर्कर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एंड स्मार्टफोन असेंबली एब्सॉर्ब द शॉक, ये चीजें शॉक कर दिया। एब्सॉर्ब मतलब होता है जैसे कोई चीज को अटेंशन फुल्ली तरीके से देना। यet फिर भी पॉलिटिकल फॉल आउट रिमेंडेड कांस्टेंट, ये जो पॉलिटिकल फॉल आउट है, फॉल आउट मतलब एक तरह से गिरावट को बोलते हैं, मतलब विपरीत रिजल्ट को कहेंगे। कंटेंट बना हुआ रहा, यानी कोई चीज बना हुआ रहना कंटेंट होता है। क्वेश्चन हुआ, यानी क्वेश्चन का मतलब है आगे यहाँ पे कवर्ड बाय, मतलब क्वेश्चन का मतलब एक तरह से होता है कोई चीज के लिए, जैसे कवर करना वो भी बोल सकते हैं।
बीजिंग डोमेस्टिक स्टिमुलस मेजर्स। स्टिमुलस मतलब प्रेरणादायक वाली चीज को बोलते हैं, और मेजर्स का मतलब होता है एक्शंस। स्टिमुलस मतलब होता है प्रोत्साहन के सेंस में आएगा। इट्स ड्यूअल सर्कुलेशन एंड स्ट्रेटजी इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब भीतरी और बाहरी दोनों में रिबैलेंसिंग हुआ। दिस ट्रेड वॉर हैज दस अंडरस्कोर, ये जो ट्रेड वॉर है चीज ये अंडरस्कोर करता है, मतलब किया है ये बोल सकते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अंडरस्कोर का मतलब होता है एक तरह से हाईलाइट कर। अंडरस्कोर का मतलब है किसी पॉइंट को एक तरह से अंडरलाइन करने को बोलते हैं। और डिसाइसिव शिफ्ट एक तरह से क्रुशियल शिफ्ट को बताता है। इसका मतलब है क्रुशियल। आगे की लाइंस को देखेंगे, आखिर बातें क्या हुई हैं आगे। द यूएस रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट। यूएस बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट। और चाइना हैज इंट्रेंस्ड, चाइना ने स्थापित किया, इंट्रेंस मतलब स्थापित करना होता है, इटसेल्फ खुद को एज वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट फैक्ट्री के रूप में, विद ग्लोबल लेवरेज ओवर द इंटरमीडिएट गोल्स। जो ग्लोबल लेवरेज है, लेवरेज का मतलब होता है, लिवरेज मतलब होता है प्राप्त करने के लिए उपयोग करना, लाभ उठाना। इंटरमीडिएट गुड्स को, गुड्स मतलब यहाँ पे गोल्ड नहीं, गुड्स है वस्तुओं को, हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब चीजों में। अब देखिए पूरी बात जो हुई है उसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध के बाद अस्थायी संधि यानी डिटॉन्टी पर केंद्रित है। चीन जो कभी पश्चिम तकनीक पर निर्भर था अब विश्व की का औद्योगिक केंद्र बन चुका है। अमेरिका के शुल्क पुनः री इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रयासों के बावजूद व्यापार केवल अन्य देशों जैसे वियतनाम मैक्सिको की ओर मुड़ गया है। अमेरिका को घरेलू राजनीतिक दबाव झेलने पड़े जबकि चीन ने मजबूत आर्थिक नीतियों से प्रभाव संभाला। अंततः लेख दिखाता है, यानी इस आर्टिकल में इस बात को बताया गया कि अब वैश्विक शक्ति संतुलन बदल गया है। अमेरिका उपभोक्ता बाजार में अग्रणी है, पायोनियर है, अग्रणी है, पर उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का दबदबा है। तो ये बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया, तो आपको कहानी समझ में आती है दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं, उस पर वर्क करेंगे। आई थिंक everyone should read English newspaper every day. You should read at least one article every day and collect words from there. After some time, you will have great collection of words. You will know how to read English, how to understand passage. So you should work on this. If you do so, after some time, your English will be up to the mark. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thank you so much for watching.